आपने somehow अपने भाइयों को भी बड़ा सपोर्ट किया, ठीक है? और मुझे नहीं लगता, अगर मैं नमसा की बात करूँ, मैं छोटे की बात करूँ, मैं जिसकी भी बात करूँ, आपके सारे भाई आपको बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं इस मामले में, क्योंकि वो हर जगह ये बात करते भी थे कि आज हम जो कुछ भी हैं, जय के सपोर्ट के साथ हैं, जय का प्यार है, जय का एफर्ट है। हमारा मोस्टली बहनें भाइयों को छोड़ देती हैं उनके हाल पे, अगर कुछ बन जाती हैं, कुछ कर लेती हैं, पूछती भी नहीं है। मुझे जैसे उनके फौरन बाद कराची शिफ्ट होने की बहुत ज़्यादा ऑफर थी। कुछ मेरे एजेंट्स नाराज़ भी हुए इस बात पे कि मैं अपनी बीमार माँ को लाहौर छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगता था कि ये काम तो मैं सारी ज़िंदगी करती रहूँगी, किसी भी एज ग्रुप में। मुझे पता था कि मैं आज मार्केट में बैठ के कहूँगी मुझे काम करना है और हर तरह का रोल साइन करना है। अपनी पर्सनैलिटी या अपने असूलों से हट के भी तो मेरे पास इतना काम होगा कि मुझे किसी भी पॉडकास्ट में बैठने का भी टाइम नहीं होगा। आप खुद समझ सकती हैं हम कब से काम कर रहे हैं। बट मेरी प्रायोरिटी हमेशा स्टेप बाय स्टेप होती है। मुझे लाहौर नहीं छोड़ना था एक एज तक, एक टाइम तक, क्योंकि मेरी माँ बीमार है, मुझे वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने कई काम कराची में छोड़े, कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट छोड़े क्योंकि मेरी बीमार। अगर आपको ओवरनाइट अमीर होने का शौक है तो फिर आप ज़ाहिर सी बात है फिल्म के पैसों से तो पूरा नहीं होता है सारा। फिल्म के तो इतने पैसे नहीं मिलते ना, ये फैक्ट है। और अगर मैं अबू की बीमारी के बाद थोड़ा फेम मिलने के बाद फैमिली को सपोर्ट कर रही थी, बहुत बड़ी फैमिली को फाइनेंशियली, तो वो फिर खाली पैसों से जो लड़कियां ग्लैमर भी साथ ऐड करना चाहती हैं, ओवरनाइट बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं और ओवरनाइट बड़े बड़े बंगले आ जाते हैं और अपने आ जाते हैं, तो फिर उसमें जाहिर सी बात है अगर आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखेंगे तो आपको इस किस्म की चीजें आएंगी। मैं चाहूंगी आप कास्टिंग काउच के ऊपर मेरी आज भी अपना घर नहीं है और बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ियां नहीं है, तो मुझे जैसी औरत को ऐसे फोन नहीं आया करते और ना ही वो इतना काम किया, आपको अपना घर नहीं है? मैंने पर्पसली नहीं बनाया अपना घर। यस, और मेरा बिलीफ था हमेशा कि जो घर होता है वो आपका मियाँ बनाता है आपके लिए। मैंने जब काम किया और बहुत ईमानदारी से इस चीज़ को किया, तो डिज़ाइनर्स देखें, जब आपने डिज़ाइनर से चार्ज किया होता है ना, तो ये बातें बहुत पहले करने वाली होती हैं। ये आप बैक स्टेज जब हम डिज़ाइनर्स को तंग करते हैं उनकी क्रिएटिविटी को लेके, वो गलत अनप्रोफेशनल अप्रोच होती है। तो मुझे जिनकी ट्रेनिंग थी, मुसरत आपा की, शेख आमिर हसन की एज अ मॉडल, उन्होंने ये चीज़ को, और देखें मैंने बहुत शायद ट्रैवल की वजह से मैंने न्यूडिटी को या कम कपड़ों को एक डिफरेंट तरीके से लिया। अगर आपकी आंखों में प्रोफेशनलिज्म है और शर्म लिहाज आपके अंदर है, तो कपड़े एज अ मॉडल प्रेजेंट करना अपने आप को, वो एक टोटली जैसे कपड़ों को कैरी करना भी एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में वल्गैरिटी नहीं है और आपके दिमाग में वल्गैरिटी नहीं है, देन ऑल काइंड ऑफ क्लोथ्स यू कैन कैरी इट इन अ नॉर्मल वे, और एज अ प्रोफेशनल इफ यू कैरिंग इट यू चार्ज फॉर दैट यू शुड नॉट फसी अबाउट। हुमायूं साहब से देखना चाहते हैं, उनको एज हीरो हम पसंद करते हैं, आइडियाज का बड़ा रोमांटिक हीरो परफॉर्म करते हैं तो अच्छे भी लगते हैं। अभी ये जो क्रिटिसिज्म आ गया ना, जो सोशल मीडिया आ गया, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ता। सच बोलने पे आप सच बोलना चाहिए ना आपको। जैसे उसके अभी मैं कल परसों एक रिव्यू सुन रही थी, डॉक्टर आदिल आमिर, क्या नाम है उनका? उमर आदिल साहब। वो बड़ा जबरदस्त रिव्यू वो करते हैं फिल्मों का, तो उधड़ के रख देते हैं, विच इज गुड। फिल्म इंडस्ट्री की अगर मैं किसी को दाई कहूँ ना, तो मैं कहूँगी डॉक्टर उमर आदिल साहब। उनका अगर नॉलेज है या चीजें हैं तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। सोशल मीडिया पे सेंसर नहीं है ना, तो अगर कोई सच बोल रहा है तो फिर बर्दाश्त करना चाहिए। मेरे बारे में जब कोई मेरे अपने घर वाले सच बोलते हैं, मुझे उसको करेक्ट करना चाहिए, बजाय कि जब आप उसको सही करने की कोशिश करेंगे आप ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, सो सच को बर्दाश्त करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए।